नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। विगत 3 दिनों से संक्रमण विषय पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने अनेक दृष्टांतों से पुराणों के आधार से किस प्रकार से संक्रमण होता है उसकी चर्चा की थी। बच्चों के एंगल से एक बात करना चाहेंगे और बड़ों के एंगल से भी इसमें घटित कर देंगे कि जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसके नाम से ही प्रसन्नता हो जाती है जब वो क्लास शुरू होने वाली होती है तो, और कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या वो ऐसा मानते हैं कि हमें आता नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। यदि समझो किसी को मैथ्स समझ में नहीं आता हो या किसी को हिस्ट्री या और कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता हो, उसकी कक्षा शुरू होने वाली हो या उसका कक्षा का नंबर हो तो उसके नाम से ही पहले से ही ऐसा हो जाता है कि भाई हमें नहीं आता, हमें समझ में नहीं आएगा। तो पहले से ही ऐसा मानस बना लेते हैं और जब वो कक्षा प्रारंभ होती है तो ऐसा ही होता है कि वो समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले ही आपने अपनी मनस्थिति बना दी कि भाई हमें समझ में नहीं आएगा। तो फिर पहले से ही आपने मनस्थिति बना दी, जिससे आपकी विशुद्धि खत्म हो गई। यहाँ की भाषा में कहे तो समझने की जिज्ञासा खत्म हो गई। ये तो हो गई स्कूल की बात हो गई। ऐसे ही यहाँ पर अपने जो 4 अनुयोग है, उन 4 अनुयोग के अंदर भी आप देखें तो कोई विषय के नाम से अंदर से ही अपने को लगता है कि भाई कर्णानुयोग हमारे समझ में नहीं आएगा। कहाँ तो सागर का नाम, कहाँ तो उदय, उदयावली, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, उत्कर्षण, अपकर्षण, कैसे कैसे सबके आयु का उत्कर्षण होता है, अपकर्ष काल में होता है, इसमें होता है, उसमें होता है। तो ये कर्णानुयोग का विषय का नाम सुन करके हमको अंदर में होता है कि भाई समझ में नहीं आएगा और उसकी कक्षा अटेंड भी नहीं करते। कदाचित अटेंड करने के लिए बैठ भी जाए तो फिर वो समझ में नहीं आता। तो इसका कारण मूल ये है कि पहले से ही अपन मानस ऐसा बना लेते हैं कि हमारी समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है, उसी रूप में संक्रमण हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता। तो हमें कोई भी विषय हो या कोई भी क्लास हो या हम कोई भी चीज़ सीखने पढ़ने बैठे तो पहले अपना जो कुछ भी अपना मनस्थिति है इस तरह की, उसको हटा करके इस मनस्थिति को बनाए कि हमको जिनवाणी के अंदर जो 4 अनुयोग दिए गए हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि के अंदर ये बात आई है। यदि मुझे समझ में नहीं आएगी तो किसको समझ में आएगी। यदि ऐसे और विशुद्ध परिणामों से और आचार्य भगवंतों के प्रति विनय भाव से यदि हम ये जिनवाणी का श्रवण करेंगे तो ज़रूर हमें ये चीज़ समझ में आएगी। नहीं तो फिर ये उस रूप में संक्रमण हो जाएगा, जिससे ज्ञानावरण कर्म बंद होगा और फिर हमें समझ में नहीं आएगा आवरण के कारण। ये निमित्त की अपेक्षा से कथन था। ये तो हमने संक्रमण की बात की जो अभी तक विषय चला था। अब आगे का जो विषय हमें पढ़ना है, नया चैप्टर आज पढ़ेंगे। हालांकि अब हम विगत इतने दिनों से जो चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मचारी यशपाल जी की, जो जयपुर में निवास करते हैं, पूर्व में हमने जिनका नाम लिया था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है नक्शे में 10 करण। उसी पुस्तक के आधार से आज हम 3रा 4था नंबर का चैप्टर है, उसके अंदर उदय और उदीर्णा, उस पर चर्चा करेंगे। उस उदय और उदीर्णा को पहले अपन इस पुस्तक के माध्यम से देखेंगे कि कैसा उदय होता है, उदय किसे कहते हैं, उदीर्णा किसे कहते हैं। उसके बाद सरल दृष्टांतों के माध्यम से इस विषय को हम समझेंगे। यहाँ पर अब सामान्य चीज समझते होंगे, यहाँ जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, यानी भाव कर्म, और उन परिणामों से हुआ बंध। और जो बंध अपने कर्म, यहाँ पर परिभाषा से अपन देखेंगे कि बंध हुआ, कर्म की स्थिति पूरी होते ही कर्मों के फल देने को उदय कहते हैं। सरल परिभाषा है। कर्मों की स्थिति पूरी होते ही माने हमने कर्म बांधे और जितने टाइम तक के लिए बांधे थे उतना अपना बंध था, और जब वो उदय में आए, कर्मों के फल देने को उदय कहते हैं। कर्म की स्थिति अपन ने समझो 10 साल की बांधी,
तो वो 10 साल तक तो कर्म उदय में नहीं आएंगे, और जब 10 साल पूरे हुए और जब उसका फल आया तो उसको कहेंगे उदय। फिर से हम परिभाषा को दोहराते हैं, कर्म की स्थिति पूरी होते ही कर्मों के फल देने को उदय कहते हैं। सरल है। अब आगे बढ़ते हैं। अनेकों समयों में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। ऐसा भी होता है कि अनेकों समयों में बंधे हुए कर्म, माने ये जीव ने अनेक समय कोई कर्म बांधे, तो हो सकता है वो सारे कर्म एक समय में आए तो उसको भी उदय कहते हैं, एक साथ आ जाए। आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक साथ आते हैं। अब आगे का बिंदु देखते हैं। सुनिश्चित क्रम से कर्म जीव को फल देते हैं। क्या कहा? सुनिश्चित क्रम से देते हैं, अक्रम नहीं देते। उसका भी एक क्रम है जिसको अपन क्रमबद्ध पर्याय में देखते हैं कि सारी वस्तु व्यवस्थाएं क्रमबद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का क्रम भंग नहीं होता। उसमें दृष्टांत भी देखा आपने झूलती हुई माला का, कि माला के जो मोती होते हैं वो क्रम है। यदि आप माला के एक एक मोती का स्पर्श करेंगे तो क्रम से एक एक मोती का आपको इस तरह से जाना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर सुनिश्चित क्रम से कर्म जीव को फल देते हैं, उसे उदय कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा बताई, सुनिश्चित क्रम से। तत्पश्चात कर्म कर्माण वर्गणा आदि रूप में परिणमते हैं। कर्म जो है किस में परिणमते हैं? कर्माण वर्गणा आदि रूप में परिणमते हैं। अब आगे के बिंदु पर चर्चा करते हैं। उदयावली, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उदयावली। उदयावली में स्थिति कर्म के निषेधों की स्थिति। पहले आपको बता देते हैं कि उदयावली क्या होती है। कि एक आवली में जितने कर्म उदय में आ रहे हैं उसको कहते हैं उदयावली। क्या कहा? एक आवली में जितने कर्म उदय में आ रहे हैं उसे कहते हैं उदयावली। अब आपको प्रश्न होगा कि भाई आवली किसे कहते हैं? तो आवली बताते हैं, असंख्यात समयों का एक आवली होता है। क्या कहा? असंख्यात समयों का एक आवली होता है, और एक आवली में जितने कर्म उदय में आ रहे हैं उसे उदयावली कहते हैं। समझ में आ गया इतना? अब इस परिभाषा को अपन पूरा पढ़ते हैं। उदयावली में स्थित कर्म के निषेधों की स्थिति। अब निषेध शब्द यहाँ पर आया, उस निषेध शब्द को भी बताते हैं। एक समय में फल देने की संख्या, एक समय में फल देने की संख्या को निषेध कहते हैं। माने एक समय है, उसमें जितने फल देने की संख्या, माने इतने कर्म आएंगे तो उसको कहेंगे निषेध। तो एक समय में फल देने की संख्या को निषेध कहते हैं। एक आवली में जितने कर्म उदय में आ रहे हैं उसे उदयावली कहते हैं। और आवली किसे कहते हैं? असंख्यात समयों का एक आवली होता है। ये हमने आपको उसके जो शब्द है उसका शब्दार्थ किया। अब परिभाषा यहाँ पर आगे जो दी है उसको समझते हैं। उदयावली में स्थित कर्मों के निषेधों की स्थिति क्रम से पूर्ण होती रहती है और निषेध फल देते रहते हैं, उसे उदय कहते हैं। ठीक है, तीनों शब्दों का हमने अर्थ किया। और क्रम से पूरे होते रहते हैं, चाहे एक साथ जितने भी एक समय में कर्म आ रहे हैं वो, या फिर उसके जितने भी स्थिति है उतनी स्थिति में आ रहे हैं, वो भी एक क्रम निश्चित है, उतने में आएंगे, उसे कहते हैं उदय। अब आगे देखिए। एक आवली काल पर्यंत निषेधों का लगातार उदय आता रहता है। एक आवली का काल पर्यंत निषेधों का लगातार उदय आता रहता है, उसे उदयावली कहते हैं। ऊपर जो बात बताई उसी को आगे एक परिभाषिक रूप में बताया। फिर अपन दृष्टांतों से देखेंगे, पहले यहाँ से देख लेते अपन। फिर अगला बिंदु है, जैसे यहाँ छठे समय से लेकर 17वें समय तक समय पर्यंत के आवली के काल को उदयावली कहते हैं। जैसे दो समय है तो पहला समय और दूसरा समय, तो इन दोनों के समय का जो पीरियड है, पहले समय का से लेकर के दूसरे समय तक का जो पीरियड है, उस आवली के काल को उदयावली कहते हैं। पहले समय से लेकर के दूसरे समय का जो टाइम है, उस आवली के काल को क्या कहते हैं? उदयावली। माने उसके अंदर कितने कर्म आएंगे उदय में, जो बताया आपको। माना कि 34वें समय में सत्व स्थिति 1 लाख कर्म परमाणु है। 34वें नंबर पर 1 लाख परमाणु है, उनमें से 2000 कर्म परमाणु उदयावली में आकर मिलते हैं।
उदय आता है तो उदयावली में आकर के मिलते हैं और अपना यथा योग्य फल देते हैं। क्या करते हैं? यथा योग्य फल देते हैं, अर्थात कर्मों की स्थिति पूर्ण होने के पहले ही वे उदय में आ जाते हैं। सरल परिभाषा आपको बताए कि भविष्य में आने वाले जो कर्म थे वो वर्तमान में आकर खिल जाते हैं। इसको कहते हैं उदीर्णा। क्या कहते हैं? ये थोड़ा साहित्यिक शब्द है जो ग्रंथों में परिभाषा आती है। आपको समझने के लिए इतना काफी है कि भविष्य में जो कर्म का उदय आना था, माने 10 साल बाद वो कर्म का उदय आना था, वो आपने अभी वर्तमान में ला करके ही खिला दिया, उसे कहते हैं उदीर्णा। ये सरल परिभाषा आपको बनेगी। जिन कर्म परमाणुओं निषेकों की उदीर्णा हो गई है वे उदयावली में आकर मिलते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन कर्म परमाणुओं और निषेकों की उदीर्णा हो गई है, मैंने पहले से आकर के जो खिल गए हैं, वे उदयावली में आकर मिलते हैं, वे उदयावली के बाहर नहीं है। उदाहरण में उदीर्णा के कारण दीर्घ काल बाद उदय आने योग्य 2000 कर्म परमाणु जीव के विशेष परिणामों से उदयावली में आकर मिल गए हैं। इसे उदीर्णा कहते हैं कि वर्तमान में जीव के विशुद्ध परिणाम हुए तो पाप या असाता कर्म जो उदय आना था भविष्य में, तो वर्तमान में ही उस असाता कर्म को ला करके खिला दिया। जैसे 1 लाख परमाणुओं का बताया उदय आने वाला है, तो 2000 कर्म परमाणु पहले ही उदय में आ गए। इस तरह से जो पहले आ जाते हैं उसका कहते हैं उदीर्णा। अपक्व पाचन को या अकाल पाक को उदीर्णा कहते हैं। यहाँ पे अपक्व पाचन माने पाचन के पहले ही कुछ पच जाए, माने उसका स्थिति के पहले ही, उसको उदीर्णा कहते हैं। उदीर्णा के प्रभाव से कर्म निर्जना में विशेषता आ जाती है। कर्मों की निर्जना जल्दी हो जाती है, जैसे अपन कहते हैं उदीर्णा के प्रभाव से होती है कर्मों की निर्जना। ये अपन ने नक्शे में 10 करण जो पुस्तक है उसके आधार पर वाचना की है। अब हम विषय को आगे बढ़ाते हैं सरल, जिससे आपको पढ़े। आप लोग ने देखा होगा कि ये जीव पाप बांधता है, लेकिन पूरे के पूरे पाप कर्म के उदय को भोगना नहीं पड़ता। और ये जीव पुण्य बांधता है तो पुण्य को भी पूरा भोगना पड़े, ये जरूरी नहीं। दोनों स्थिति समझने लायक है कि आपको एक प्रश्न हो सकता है, आपको और स्वाध्यायी लोग होंगे उनको भी हो सकता है, और जो नहीं है उनको भी हो सकता है कि वर्तमान में देखे तो पाप करने वाले जीव बड़े मजे में दिखाई देते और पुण्य करने वाले, धर्म करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, व्रत उपवास करने वाले, पूजा पाठ करने वाले दुखी दिखाई देते हैं। या उनके जीवन में देखो तो असाता का उदय, और असाता में भी देखो तो आर्थिक परिस्थिति कमजोर हो, स्वास्थ्य जिनका कमजोर हो, और वे हो धर्मात्मा, और जो नंबर 2 की कमाई करते हो, पापाचरण में लगे हो, उनका स्वास्थ्य देखो तो बढ़िया, आर्थिक परिस्थिति भी देखो तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी विपरीत परिस्थिति और ऐसी परिस्थितियां क्यों दिखाई देती है? तो भैया ये उदीर्णा के कारण। एक बार किसी ने मेरे से ऐसा प्रश्न किया था कि भैया धर्मात्मा लोग जितने भी हैं उनको अंत समय में देखो तो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उनको कोई जिनवाणी की बात सुनाने के लिए आए तो कान भी उनके ठीक से चल नहीं रहे हैं, उनको टोटली बेड रेस्ट हो गया है। तो ऐसे धर्मात्मा जीवों को क्यों दिखाई देता है? इतना जीवन में धर्म किया तो अंत समय में अच्छा होना चाहिए ना। तो भैया यहाँ पर कह रहे हैं, और लोग कहते हैं कि भाई ऐसे बिस्तर पर पड़े हो धर्मात्मा जीवों की स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण कई लोग ऐसा भी कटाक्ष करते हैं। क्या करते हैं? जिनने किया धर्म उनके फूटे कर्म। ये सही कहते हैं कि गलत कहते हैं? आप लोग कहते हो गलत कहते हैं, अब हम उसको कहते हैं सही कहते हैं। आप गलत भी कह सकते हो क्योंकि नजरिए पे डिपेंड करता है। जिनने किया धर्म उनके फूटे कर्म, इस एंगल से कहो तो फिर वो बात हो जाएगी। लेकिन हम दूसरे एंगल से पॉजिटिव से बताए तो जिनने किया धर्म उनके फूट गए 8 कर्म। जिनने धर्म किया उनके 8 कर्म फूट गए। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि जो धर्म करते हैं उनके 8 कर्म फूट जाते हैं, माने नाश हो जाता है और सिद्ध बन जाते हैं। इस एंगल से देखो तो बढ़िया आनंद की बात है, और वो वाले एंगल से देखो तो भाई कैसी बात है। तो क्या बात है यहाँ पर? उदीर्णा का विषय जो है, सरल परिभाषा हमने आपको कुछ देर पहले बताई, भविष्य में आने वाले कर्म को वर्तमान में ला करके खिरा देना। अब कैसे खिरा देना? सरल दृष्टांत से अपन देखेंगे
कि जैसे आप शक्कर लेकर के आते हो, आपने 1 महीने के लिए शक्कर घर में खरीद करके लेकर के आए। अब जब घर में शक्कर आती है तो डब्बा भरा हुआ दिखता है। अब शक्कर दिखती है तो फिर क्या करते हो आप, भैया बढ़िया, अभी आम के रस की सीज़न है तो कभी खट्टा आम निकल गया तो फिर शक्कर डाल दी, कच्ची कैरी का आम का पना डाल दिया, बना दिया तो उसमें भी शक्कर डाल दी, हलवा बना दिया तो उसमें भी शक्कर डाल दी। अब शक्कर ज़्यादा दिखती है तो कुछ बनाने का मन करता है। अब आपने ऐसे शक्कर का प्रयोग करते करते जो 30 दिन की शक्कर थी उसको आपने 10 दिन में ख़त्म कर दिया। तो ये क्या हुआ कि जो 30 दिन में शक्कर खत्म होना थी वो 10 दिन में खत्म हो गई। ये दृष्टांत जो बता रहे हैं कि भविष्य में आने वाले जो कर्म थे कि 30 दिन बाद आने थे उसको आपने 10 दिन में ही खिरा दी। ये 10 दिन में ही आपने उसको भोग लिया। खिरा दिए माने दोनों एंगल से देखना, एक तो अपन खिरा दिए इस एंगल से कहते कि भाई पाप कर्म के उदय को खिरा दिया, और दूसरा एंगल ये भी है कि पुण्य का उदय जो भोगना था आपको 30 दिन तक, वो आपने 10 दिन में ही भोग लिया। अब 20 दिन तक क्या करोगे, तो 20 दिन तक फिर बिना शक्कर के रहो, या दूसरे एंगल से कहे तो 20 दिन तक आपको पाप का उदय कि अब आपको जब शक्कर चाहिए तब शक्कर नहीं मिलेगी। दूसरी बात करें तो जो आजकल बड़े बड़े पद पर दिखाई देते हैं, अधिकारी दिखाई देते हैं, नंबर 2 की कमाई करते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि भाई 2 साल में 5 साल में नंबर 2 करके प्रोजेक्ट पास करके अंडर टेबल पैसे लेकर के क्या कर देते हैं कि जो भविष्य में कर्म का उदय आना था उसको वर्तमान में ही नंबर 2 की कमाई करके क्या कर लिया, अपने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, अपना सब कुछ बढ़ा दिया। फिर क्या होगा, आपने सारा पुण्य का उदय जो समझो 10 साल बाद आना था उसको वर्तमान में ही 2 साल में ही निपटा दिया। अब 8 साल तक क्या होगा, सारा पुण्य तो आपने अभी भोग लिया, अब क्या होगा 8 साल तक, अब आपका पाप का उदय आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि 10 साल 20 साल 25 साल तक भी ऐसे नंबर 2 की कमाई करने वाले, पापाचरण करने वाले पकड़े नहीं जाते, तो अब खूब मजे करते हुए दिखाई देते हैं। तो भैया क्या होगा कि भैया आपने सुना होगा अपने राजा राणा छत्रपति में, मरना सबको एक दिन, या हम कहेंगे फंसना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, कि एक साथ नहीं फंसेंगे। आपने देखा होगा जितने भी विजय माल्या हुए, नीरव मोदी हुए, वे सारे क्या हुए, एक ना एक दिन फंसते हैं, और फंसते हैं तो फिर क्या होता है, स्ट्रेस होता है, दुख होता है, टेंशन होता है। तो भैया भविष्य में आने वाले कर्मों को वर्तमान में खिरा देना, ये है उदिरना, जो अपने परिभाषा बताई। तो आप चाहो पुण्य को पहले भोग लो या पाप को पहले भोग लो। अब पाप को पहले भोग लोगे तो क्या होगा, बाद में तो बढ़िया पुण्य का उदय रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि पुण्य के उदय को ज्यादा से ज्यादा भोगना चाहते हैं, और पाप के दंड को भोगना कोई नहीं चाहता। और आपको बता दें क्या, उदिरना को सरलता से समझे तो ट्रेन के अंदर जब जाते हो आप, तो एसी डब्बे में, मैं आपको बताऊं एसी कोच के अंदर ज़्यादातर ये आपको समझ में आएगा दृष्टांत। एसी कोच में सब पैक होता है, और वहाँ पर आप शाम के टाइम पे भोजन करके ट्रेन में बैठे, अब रात को आपके सामने वाला टिफिन खोल करके, या बाजार का खाता हो तो बाजार का भोजन जब वो खोलता है तब रोटियों की और भी चीज़ें जो उसकी भोजन में हो उसकी खुशबू आती है, तब कैसा लगता है। माने दूसरा व्यक्ति भोजन कर रहा हो तो भोजन को देख करके उदिरना हो जाती। चलो अब वो अपन बाजार का भोजन नहीं करते हो तो कदाचित ना भी हो, लेकिन एक मुंह में पानी सा आ जाता है, क्या है भोजन देखने की जिज्ञासा होती है। चलो दूसरे एंगल से आपको समझाते हैं। 12 बजे आप भोजन करते हो सवेरे समझो, और 8 बजे समझो मम्मी रसोई में कुछ बना रहे हो, नमकीन तल रहे हो, बूंदी बना रहे हो, और 8 बजे बच्चे किचन में आकर के बैठ जाए। अब बताओ 12 बजे जो भोजन करने वाले बच्चे थे, रोज 12 बजे भोजन करते थे, और 8 बजे किचन में बैठ जाएंगे आकर के, बूंदी तल रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, और भी चीज़ें बना रहे हैं। अब क्या होगा कि जो भूख 12 बजे लगने वाली थी वो 8 बजे ही लग जाएगी भोजन को देख करके। तो ये क्या हो गई, भूख की, भोजन की उदिरना हो गई 8 बजे ही। ऐसे ही क्या होता है कि पैसे को देख करके, धन को देख करके, जो धन के लोभी है, धन के विषयी जीव है, उनको क्या हो जाती है, उदिरना हो जाती कि नंबर 2 के हो, चाहे कैसे भी कमाओ, ना दिन देखो, ना रात देखो, ना पुण्य देखो, ना पाप देखो, और कमाओ, ना न्याय देखो, ना अन्याय देखो। तो ये क्या करते हैं, उस धन की उदिरना कर देते हैं, और फिर ये
पुण्य के उदय की उदिरना करने पर क्या होता है, फिर आगे चल के दुख भोगना पड़ता है। अब देखो भैया, पुण्य का उदय है तब तक दंड नहीं मिलता। पुण्योदय में नहीं दंड का निमित्त बने कोई। पुण्योदय का उदय है तब निमित्त नहीं मिलता, लेकिन दंड तो उसी समय मिल रहा है कि कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई मुझे बांध ना ले। इस तरह का अंदर में भय तो बना ही रहता है। तो पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, लेकिन दंड तो बनता ही, दंड तो होता ही है, उस समय सतत मिल रहा है। जैसे आप देखो, ये कसाब वगैरह हुए, आतंकवादी हुए, अब कसाब ने दिखराया सबको कि भैया उसने सबको मारा और ये हत्याकांड किया। अब उसको कितने साल तक रखा जेल में? करीबन 6-7 साल तक तो रखा, मेरे ध्यान में है। 7 साल तक जेल में रखा और सरकार ने उसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। माने उसके लिए ऐसी सुरक्षा वाली जेल बनाई जहाँ से वो भाग ना सके, ना कोई उससे बात कर सके, मिल सके, और रोज के रोज उसको जो भी खाने के लिए चीज़ चाहिए, वो भोजन के लिए चीज़ उसको दी जा रही थी और उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा था, और भी जो भी उसको कमी होती थी सब पूर्ति की जा रही थी। अब भैया, जिसने पाप किए, हिंसा का तांडव रचाया, अब उसको तो सीधा दंड मिलना चाहिए ना। अब अपने यहाँ तो संविधान में है कि भाई हत्या की तो भाई फांसी उसकी सजा है, उसको फांसी देनी चाहिए। अब 7 साल बाद या जितने साल बाद भी उसको फांसी पर लटकाया गया, तो भैया इतने टाइम तक उसको खाना पीना, उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान क्यों रखा सरकार ने? कि भैया उसके 7 साल बाद ही आयु का पूरा होना था एक बार, और उसने जो पुण्य बांधे थे पूर्व में, वो सारे पुण्य को उसने इन 7 सालों के अंदर भोग लिया। अब हत्या का तांडव, हिंसा का तांडव उसने रचाया था, तो फिर क्या हुआ कि अब उसको नरक गति में जाना है, उसकी दुर्गति होना है, तो वहां पर कोई साता कर्म का परमाणु साथ नहीं जाएगा, माने उसको वहां पर असाता का ही उदय भोगना है। तो जितना भी उसने हिंसा आदि पाप किए थे और कदाचित उसने मंद कषाय में कोई पुण्य बांधे थे, तो सारे पुण्य परमाणुओं का उदय उसने 7 साल में ला करके भोग दिया। अपन को लगता है भैया इसकी जेल में भी खुशामत हो रही है। और तो और आप देखो, जो अभी निर्भया कांड हुआ था दिल्ली का, जो उसके 4 आरोपियों को कितने टाइम लगी सजा देने में? 8 साल लगे, उसमें 8 साल लगे। अब 8 साल तक उनको जेल में रखा गया, तब तक उनको कुछ नहीं किया गया। 8 साल तक वो भोजन भी करते थे और सब जेल में जो भी करते थे वो रहते थे। अब 8 साल तक उनको कोई सजा नहीं मिली, लेकिन मैंने कहा था दंड का निमित्त नहीं बनता, लेकिन दंड तो उस समय भी, वो हर समय क्या चाहते थे कि किसी ना किसी तरह हम जेल की इस सजा से बच जाए, कैसे भी हम छूट जाए। उस दंड के परिणाम से या फांसी के फंदे पर लटकने के भय से वो निरंतर भयभीत थे। तो दुखी और आकुलित तो वो 8 साल तक थे ही, और 8 साल तक वो रहे, क्योंकि उनकी आयु कर्म के निषेध अभी बाकी थे। और अब उनको 8 साल बाद फांसी दी गई, तो क्या हुआ कि पहले जितना भी पुण्य का उदय था वो 8 साल के अंदर उन्होंने भोग दिया, और आगे उनको फिर मृत्यु निश्चित थी वर्तमान की अंदर कहे तो, और आगे दुर्गति होना है, तो वहां पर पुण्य परमाणु साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसे ये उदीर्णा हो जाती है, ये पाप पुण्य के उदय की उदीर्णा हुई कि पुण्य के उदय को वर्तमान में ला करके खिला दिया। ऐसे ही हम और चर्चा आपसे करते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये जमाना जो वर्तमान में दिखाई देता है, पंचम काल दिखाई देता है, ये भोले लोगों का जमाना नहीं है, सीधे लोगों का जमाना नहीं है। ज़्यादा सीधे रहोगे तो दुनिया तुम्हें कहाँ का कहाँ कर देगी। तो भैया थोड़ा अपने को भी टेढ़ा होना पड़ेगा, ऐसा लोग कहते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो इसी टोन में क्या करते हैं लोग, दूसरे जो सीधे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको भी अपनी तरह ढालना चाहते हैं। और कई बार क्या होता है, ईमानदार व्यक्ति भी बेईमानी के संगत में आ जाए तो बेईमान हो जाते हैं। लेकिन बहुत पुरुषार्थ चाहिए कि बेईमानी के संगत में आने पर भी ईमानदारी ना छूटे, क्योंकि क्या होता है, बहुमत तो उन लोगों का ही है। बोलबाला तो अन्याय करने वाले, अभक्ष भोजन करने वाले, अनीति करने वाले, उनका ही बोलबाला ज्यादा है, और सज्जन लोग बहुत कम है।
अब वो कहते हैं कि भाई तुम टेढ़ी उंगली करके काम करो तो काम हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें धक्के खाने पड़ेंगे, रिश्वत दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो धक्के खाने पड़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, खुद तो वैसा ही काम करते हैं और दूसरों को भी अपनी ओर ढालना चाहते हैं। लेकिन भैया आज जो वैसा काम कर रहे हैं, कल उनकी दशा क्या हो रही है। और सज्जन लोगों की दशा देखो, सज्जन पुरुष पहले भी शांत भाव पूर्वक, समता भाव पूर्वक रहते थे, और ये अन्याय अनीति अभक्ष्य के कार्य नहीं करते तो तब भी शांत भाव पूर्वक रहते हैं। अब कोई नंबर 2 करे या 5 पाप करे और फिर कहे कि भाई हमको चैन नहीं है, पंडित जी कोई मंत्र बता दो तो हमको चैन मिल जाए, तो बताओ भैया कौन सा मंत्र दे दे, कौन सा भक्तांबर का काव्य कहे कि ये काव्य पढ़ लो तो तुम्हारा चैन मिल जाएगा, कौन सा नमोकार मंत्र, कितनी बार नमोकार मंत्र पढ़े तो चैन मिल जाएगा। कि भैया उपाय तो एक है, 5 पाप छोड़ दो, अन्याय अनीति अभक्ष्य छोड़ दो तो तुम्हें चैन मिल जाएगा, बाकी तुम्हें कोई चैन देने वाला या शांति देने वाला समर्थ नहीं है। तो भैया ये समझ में तो आ रहा है कि पाप बांधने वाले वर्तमान में तो सुख से दिखाई देते हैं और पुण्य करने वाले धर्मात्मा जीव वर्तमान में दुखी देखे जाते हैं। तो भैया करना क्या हमें, भैया पाप का उदय आ जाए तो करो क्या, कि पाप का उदय वर्तमान में यदि आपका दिखाई दे तो धैर्य मत छोड़ना, चाहे कैसा भी पाप का उदय आए धैर्य मत छोड़ना, समता भाव पूर्वक उस पाप के उदय के अंदर भेद विज्ञान करना। उन उदाहरणों को याद करो, उन महापुरुषों को याद करो कि उनके जीवन में कितने कितने विकट परिस्थितियां, कितनी प्रतिकूलता आई, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। अब देखो आदिनाथ मुनिराज की अवस्था में कहा तो वो प्रथम तीर्थंकर, राजपाट का वैभव, और जब वो दीक्षित हुए तो दीक्षित होने के बाद 6 महीने तक तो अपने आत्म साधना में लीन रहे, और 6 महीने के बाद जब आहार लेने का विकल्प आया, फिर क्या हुआ कि वो आहार हेतु नगर में जाए, पर आहार देने की किसी को विधि ही नहीं पता। और इतने टाइम तक जब गृहस्थ दशा में थे तो देवलोक से उनके वस्त्र आदि आते थे और सौधर में इंद्र उनकी पूरी व्यवस्था करता था। अब मुनि बने तो कोई व्यवस्था करने नहीं आया, तब कल्याणक मनाने तो सब आए थे, लेकिन तब कल्याणक के बाद जब बाकी की प्रक्रिया के अंदर कोई देखने ही नहीं आया कि उनको आहार की व्यवस्था क्या होगी, कैसे क्या होगा। प्रथम तीर्थंकर है, कोई विधि जानता है कि नहीं जानता। और जब वो दीक्षा लेने के लिए निकले तो पहले किसी को विधि भी नहीं बताई, वे हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, पहले विधि सीख लो। अब उन्होंने असी मसी रसी ये 4 चीजें बताई थी, तो साथ में ये भी बताते थे कि भाई गृहस्थ धर्म होता है, एक मुनि धर्म होता है। अब हम प्रथम तीर्थंकर के जीव है, दीक्षा लेंगे तो ऐसे ऐसे तुम करना। अब वो खुद उन्होंने भी नहीं बताया। और भी ऐसे आप पुराणों में दृष्टांत देखोगे तो ऐसे ऐसी घटनाएं हुए। और इसके लिए तो एक भजन में भी लिखा, आदिनाथ मुनि 6 महीने तक घूमे आहार न पाए, धू धू करके जली द्वारिका कृष्ण बचा ना पाए। जीवन भर शमशान में जन्मे, जीवन भर शमशान में जन्मे, रोए महलों में रानी आत्म ज्ञानी रे नर आत्म ज्ञानी। तो ज्ञानियों के जीवन में कैसे कैसे प्रसंग बने। आदिनाथ मुनि 6 महीने तक घूमे लेकिन आहार न पाए, धू धू करके जली द्वारिका की द्वारिका धू धू करके जल रही है और कृष्ण बचा नहीं पा रहे। नारायण त्रिखंडाधिपति वो बचा नहीं पा रहे। चलो और किसी को तो बचा नहीं पा रहे, अपने स्वयं के माता पिता को नहीं बचा पा रहे। भैया कौन किसको बचाए, जिसके कर्म का जैसा उदय है, ये सब कर्मों की लीला है। कोई किसी को बचा भी नहीं सकता, कोई किसी को मार भी नहीं सकता, ऐसा तो समय सार जी कहते। तो ऐसे, और जीवनधर शमशान में जन्मे, कि जीवनधर कुमार देखो स्मशान में जन्मे। ऐसे ऐसे सब घटना आप देखो पुराण के अंदर कि कर्मों की कैसी कैसी लीला है। लेकिन देखा जाए तो हमने अभी 1-2 दिन पहले भी बात की थी कि भैया 2000 साधिक सागर का समय होता है, उसमें 1360 सागर तो ये जीव स्वर्ग जाता है और 640 सागर तो जीव नरक जाता है। माने जीव बांधता ज्यादा पुण्य है इस अपेक्षा से देखे तो, और बांधता पाप माने उस एंगल से देखे तो कम पाप बांधता है। लेकिन फिर भी जीव की दशा देखो कैसी होती है। अब हम देखें कि भैया ऐसा होता क्यों है, कि भैया देखो
धर्मात्मा जीवों को पाप का उदय दिखाई दे, आर्थिक परिस्थिति कमजोर दिखाई दे, स्वास्थ्य की परिस्थिति कमजोर दिखाई दे, तो भैया उनको आगे जाना है स्वर्ग या मोक्ष। अब जिनको स्वर्ग जाना है तो भैया स्वर्ग के दरवाजे पर लिखा है यहाँ पर असाता कर्म वालों की एंट्री नहीं है। असाता कर्म वाले अगर हो तो नीचे जाओ, यहाँ पर तो ओनली साता कर्म वालों की एंट्री है, माने पुण्य कर्म बांधे हैं उनको यहाँ पर एंट्री है। अब क्या होता है कि भाई यहाँ पर पूर्व में अपन ने असाता कर्म बांधे थे, पाप कर्म बांधे थे, और आगे जाना है स्वर्ग में, तो क्या होगा कि पूर्व में बांधे हुए सारे असाता कर्म वर्तमान में ही कुछ ही समय में, मैंने कहते ना अंत समय आता है तो सारे कर्म यहाँ पर ही खिल जाते हैं, क्योंकि आगे स्वर्ग में जाना है या मोक्ष में जाना है। अब पारसनाथ भगवान भी देखो, मैंने मुनि अवस्था में पूर्व में ऐसे कर्म बांधे थे, माने ऐसा अपन जो संक्रमण का कल प्रकरण पढ़ रहे थे कि कुछ कर्म तो ऐसे निगति निकाचित कर्म होते हैं, उनका संक्रमण नहीं हो पाता, और उसका श्रेणी मानते तो कुछ 9वें गुणस्थान के बाद वो सामान्य कर्म रूप परिणमन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते तो भोगे बिना कुछ उसका उपाय नहीं है, जिसको अपन कहते हैं फल सहित, माने सभी पाक निर्जरा, माने फल दे करके खिरती है, वो है निर्जरा। तो 7 दिन तक मुनिराज पारसनाथ पर पत्थर पड़े, माने संवर नाम का जो देवता उसके द्वारा उपसर्ग चला। अब सोचो पारसनाथ जैसे तीर्थंकर को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। कोई कहेगा भाई पंडित जी आप सही कह रहे हो, कर्म बलवान है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, पारस ऐसे बोलते लोग कि सही कह रहे हो, कर्म तो पारसनाथ तक को नहीं छोड़ता, तो हम और आपकी तो क्या बात है। तो भैया उस कर्म को बलवान मत कहो। लोग ऐसे कहते भी कैसे है पारसनाथ जिनको कर्मों ने नहीं छोड़ा, लेकिन आप विचार करो वो कैसे थे पारसनाथ जिन्होंने एक भी कर्मों को नहीं छोड़ा, सारे कर्मों का नाश करके वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। तो कर्म बलवान नहीं है, जीव बलवान। अन्ना जी, ये यशपाल जी अन्ना जी की एक पुस्तक है, उसका नाम है जीव जीता कर्म हारा, वो भी पुस्तक पढ़ने लायक है। तो धर्मात्मा जीवों को ऐसी प्रतिकूलता देखी जाए तो भी वो धैर्य का अवलंबन करते हैं, धैर्य धरते हैं, और धैर्य धरने पर क्या होता है, उनको वर्तमान में पाप का उदय आया, और उस उदय काल के अंदर वो भेद विज्ञान कर रहे हैं, समता धारण कर रहे हैं, धैर्य धारण कर रहे हैं। तो क्या होता है, उनके इस विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जितने भी कर्म उदय में आने थे वो आकर के चले जाते हैं, और वो समता भाव पूर्वक रहते हैं। इस कारण से उनको फिर नवीन जो उनके पुण्य बंध हुआ था वो आकर के फिर पुण्य रूप में उदय आ जाता है धर्मात्मा जीवों के अंदर, आपने देखा होगा। तो धर्मात्मा जीव जितने भी है उनको पाप का उदय तो देखा जाता है, लेकिन वो पाप के उदय के काल में भी अपने आप को पापी नहीं अनुभव करते। क्या होता है, धर्मात्मा जीवों को पाप का उदय तो देखा जाता है, लेकिन धर्मात्मा जीव उस पाप के उदय के काल में भी अपने को पापी अनुभव नहीं करते। धर्मात्मा जीवों को पुण्य का उदय भी देखा जाता है, लेकिन उस पुण्य के उदय के कारण वे अपने आप को पुण्यात्मा अनुभव नहीं करते। वे तो पाप के उदय के काल में कहो या पुण्य के उदय के काल में कहो, दोनों उदय के अंदर वे अपने आप को तो ना मैं पुण्य उदय वाला हूँ ना मैं पाप उदय वाला हूँ, मैं तो मात्र ज्ञान उदय वाला हूँ, मेरे तो मात्र नित्य ज्ञान का ही उदय है, ऐसा ज्ञानी भेद विज्ञान करते हैं, जिससे उनको हर परिस्थिति के अंदर मात्र ज्ञाता भाव ही ऊर्ध्व रहता है। अब अपन देखें पुराण के दृष्टांतों के अंदर कि जैसे अंजना सती की बात करें तो अंजना सती और पवनजय, अब पवनजय का विवाह होना था अंजना सती से। अब क्या हुआ कि उसके रूप की चर्चा सुनी कि भाई इतनी सुंदर है अंजना, तो उनसे रहा नहीं गया। अब 3 दिन बाद शादी थी, रहा नहीं गया, तो फिर छद्म वेश में अपने मित्र के साथ अंजना के जहाँ पर निवास था, रनिवास था, वहाँ पर पहुँच गए और देखने के लिए गए कि कैसी सुंदर है। और उतने में सखिया हास्य विलाप कर रही थी कि भाई तुम्हारा विवाह तो दूसरे एक राजकुमार है उनसे हुआ होता तो बढ़िया होता, वो तो ये तो तुम्हारा विवाह पवनजय से हो रहा, उनसे हुआ होता तो अच्छा होता। तो उसने निषेध नहीं किया अंजना ने कि नहीं मेरे पवनजय है वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा उन्होंने निषेध नहीं किया
तो पवनजय को लगता है इसको वो पसंद है, लेकिन पिताजी की आज्ञा होगी और इस तरह से संबंध निश्चित हो गया है, इसलिए वो मना नहीं करी, लेकिन पसंद तो उसको वो है। तो अब जैसे तैसे विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद भी क्या हुआ, 22 साल तक पवनजय ने अंजना से सीधे मुंह बात नहीं करी, माने उनके बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता ही नहीं रहा। अब सोचो 22 साल तक ये उदय रहा, तो कैसे धैर्य पूर्वक वो रही होगी अंजना। वो तो अपने पति को अनेक प्रकार से मनाने की कोशिश करे, बात करने की कोशिश करे, लेकिन वो बात नहीं कर पाई। और तो और देखो, जब हनुमान जी का जन्म होना था, दूसरी भाषा में कहे तो स्वर्ग से उनकी आयु पूरी होनी थी, तब उनको कहाँ विकल्प आया पवनजय को, कि जहाँ पर युद्ध क्षेत्र था और युद्ध क्षेत्र में शाम के समय चकवा चकवी का वियोग देखा। भाई एक रात्रि काल के इस चकवा चकवी अपने वियोग को नहीं झेल पा रहे, तो मेरे वियोग में वो कितना विलाप कर रही होगी मेरी अंजना। तो फिर उस समय उनको ये विकल्प आया। अब देखो 22 साल तक, कितने टाइम तक पाप का उदय रहा, तो इस पाप के उदय के अंदर भी अंजना सती ने धैर्य नहीं छोड़ा, और वो पति के प्रति जो पति पने का भाव था वो वैसा का वैसा रहा, और कोई भी पति के प्रति विरुद्ध परिणाम नहीं आए, माने वो धैर्य का अवलंबन उन्होंने धारण किया था। और फिर क्या हुआ, वो उदय जितने टाइम तक उन्होंने बांधा, पूर्व में उन्होंने जिन प्रतिमा जो थी उस प्रतिमा को मात्र 22 सेकंड के लिए जल के अंदर छुपा दी थी, तो 22 सेकंड का फल वो 22 साल तक भोगना पड़ा। तो ऐसे अज्ञान दशा में भी ऐसे कर्म यदि हम देव शास्त्र गुरु के प्रति विराधना के बांध लेते हैं, तो उसका फल विचार करना कितना बड़ा आता है। तो इतने टाइम तक उसको उदय रहा, लेकिन घर वाले भी और फिर ये तो चलो पति से मिलन हो गया, उसके बाद भी कैसा उदय आया कि भाई पवनजय तो उस रात को फिर चले गए, विद्याधर थे, और फिर गर्भ धारण हो गया। तो उसकी जो सास थी केतुमती, उसने शंका की ये किसका न जाने पाप है, और उसे ससुराल से भी निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। सोचो कितना पाप का उदय होता है, कि कैसे कैसे सतियों के जीवन में प्रतिकूलताएं आती है, लेकिन ऐसी प्रतिकूलता के कारण वो अपने आप को, जो ज्ञान का जो बल है, उस ज्ञान के बल को नहीं छोड़ते। हमें भी आदर्श ये है कि हमारे जीवन में भी यदि पाप का, देखो उदय तो ज्ञानी के भी आते हैं और अज्ञानी के भी आते हैं। तो अज्ञानी उस पाप के कर्म के उदय में जुड़ करके नवीन पाप बांधता है, और ज्ञानी उस पाप कर्म का उदय आता है तो मात्र समता पूर्वक, ज्ञाता भाव पूर्वक अपने को आपरूप अनुभव करता है, तो वो कर्म का उदय आता है और चला जाता है। तो इस कारण से उनको नवीन बंध नहीं होता। लेकिन उदय के काल में जो ज्ञाता रहते हैं, उनकी परिस्थिति देखो तो आगे चल करके वो सदगति को प्राप्त होते हैं, और कहे तो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो हमारे लिए भी वही इष्ट है। तो ऐसे उपसर्ग जयी मुनिराजों के जीवन में भी देखो कि उस उपसर्ग के काल में भी उन्होंने इस देह का लक्ष्य नहीं किया, इस देह से भिन्न ज्ञायक परमात्मा का लक्ष्य करने पर वो देह का तो जैसा परिणमन जो होना था वो हो गया, लेकिन ज्ञायक में ज्ञायक रमने पर मुक्ति को प्राप्त कर ली। तो हमारे भी उनको आदर्श बनाने पर हमारा भी जो उदय है वो उदय वर्तमान में आएगा, लेकिन हम क्या करें, उस उदय के काल में अपना उपयोग में जोड़े, तो ये हमारे लिए कार्यकारी होगा। पुण्य के उदय में मजे करने वाले जो पापी जीव है, उनको कभी आदर्श नहीं बनाना। क्या कह रहे, पुण्य के उदय में आज जो पापी जीव दिखाई दे रहे तो भाई इनको तो बहुत ठाट बाट है, इनका तो बहुत पैसा है, बहुत बाहर में इनका सम्मान है, वो किस कारण से भी पाप कर रहे, अन्याय अनिति से अनाप शनाप धन कमा रहे, जिस कारण से उनको बाहर में सम्मान आदि मिलता है, दान आदि भी करते हैं समझो। लेकिन भैया उनको आदर्श नहीं बनाना। तो आदर्श किसको बनाना, कि आदर्श तो हमारे लिए कहो तो पंच परमेष्ठी है, दूसरे आदर्श कहो तो पंच परमेष्ठी के पथ पर चलने वाले जितने भी साधर्मी जन हैं वो हमारे आदर्श हैं, क्योंकि पंच परमेष्ठी के पथ पर चलने वाले ही तो हमारे साथ सहायक बनेंगे। और जो 5 पाप की प्रवृत्ति में लगे हैं वे काय के सहायक। इसलिए
पुण्य के उदय में मजे करने वाले जीवों को कभी आदर्श नहीं बनाना। तो आदर्श किसको बनाना कि आदर्श तो हमारा जो ध्येय है, जो हमें स्वभाव सन्मुख दृष्टि कराने में निमित्त बने, पांचों पापों को छुड़ाने में निमित्त बने, वे वास्तव में आदर्श है। अपन भजन में भी पढ़ते हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। तो आदर्श तुम्ही मेरे, तो वो आदर्श हम भजन में तो गाते हैं, आदर्श तुम्ही मेरे। और आदर्श कहाँ कहाँ किसको किसको बना देते हैं कि हम अंबानी को आदर्श बना देंगे, हमको अंबानी बनना है, हमको शाहरुख खान बनना है, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है। अरे हमें भगवान बनना है, वही हमारे लिए आदर्श है। उससे नीचे हमारे लिए कोई भी आदर्श नहीं है। यदि हमारे, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का एक वाक्य है, उन्होंने बताया था, छोटा स्वप्न बड़ा अपराध। क्या कहा? छोटा स्वप्न बड़ा अपराध। हमारे छोटे छोटे स्वप्न होते हैं, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए। जिसका टारगेट होता है बड़ा स्वप्न कि मुझे तो भगवान ही बनना है, अब जिसका टारगेट बड़ा है भगवान ही बनना है, अब जिसका बड़ा सपना है, तो छोटे छोटे ये सब उपलब्धियां तो उसको कैसे मिलेगी? सहजता से मिलेगी। अपन पढ़ते हैं विनय पाठ में, चक्री सुरखग इंद्र पद मिले आपते आप, कि उसकी प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे आप बीज बोते हो, जैसे गेहूं का बीज बोया, तो बीज बोने पर क्या होता है? फसल आती है। तो गेहूं के साथ साथ तो घास अपने आप मिल जाती है, घास अलग से पैदा करनी नहीं पड़ती। ऐसे जिनका बड़ा लक्ष्य है कि मुझे स्वभाव में अपनी रति करके, संतुष्ट करके, उसमें तृप्त होने पर मुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, मैं भगवान बन जाऊंगा, तो उनको ऐसे बाहर के पद अपने आप सहज मिलते हैं और उनके पुण्य परमाणुओं की भी इस तरह से बाहर में उपलब्धियां होती है। वास्तव में हमारा प्रयोजन तो एक ध्रुव का अवलंबन है, और ध्रुव का अवलंबन करने पर हमें सहज ही सब कुछ, रत्नत्रय आदि की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। एक बच्चों के लिए दृष्टांत देना चाहेंगे, सहज ही कैसे होती है। एक बच्चों का एक सीरियल आता था, बचपन में देखा होगा आप लोग ने, शाका लाका बूम बूम। उसके अंदर क्या होता था? एक पेंसिल आती थी, उस पेंसिल के माध्यम से आप जो भी पेपर पर ड्रॉ करो वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। आप उस पर जो भी ड्रॉ करो, आप उस पर एक कार ड्रॉ करो तो कार हाजिर, मोबाइल ड्रॉ करो तो मोबाइल हाजिर। ओ अब सोचो आप लोग शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हो और झारखंड के अंदर वो नक्सलीवाद आ जाए और आपका सारा सामान लूट करके ले जाए। अब आपके बच्चे का एक छोटा सा स्कूल का बैग था, तो नक्सली ने सोचा बच्चे का बैग है, कॉपी पेन होगा, उसको क्या लूटना, पढ़ाई लिखाई करेगा, उसको लूटा नहीं, बाकी सारा सामान लूट लिया। अब घर से टिफिन भर के जो शक्करपारे लेकर के आए थे, नमकीन सेव लेकर के आए थे, लड्डू लेकर के आए थे, वो सारा लेके गए डाकू लोग, तो बना बनाया मिल गया। अब वो बच्चे की पेंसिल लेकर के नहीं गए, वो बैग में पेंसिल रखी थी। अब बाकी सब सामान आपका चला गया, लेकिन बच्चे के पास पेंसिल थी। अब पेंसिल से क्या होगा भैया कि उसको जो भी चाहिए वो पेपर पर पेंसिल से जो भी ड्रॉ करेगा, शक्करपारे ड्रॉ करेगा तो शक्करपारे हाजिर, कपड़े ड्रॉ करे तो कपड़े हाजिर, जो भी गहने चाहिए तो गहने हाजिर। अब जो भी पेंसिल से ड्रॉ करे वो हाजिर। जिसके पास, जिस बालक के पास पेंसिल है उसको फिर किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती, ना कपड़े की, ना भोजन की, ना वाहन की। ये सकाला को वाली पेंसिल की बात की। ऐसे जिसके पास एक ज्ञायक परमात्मा का आश्रय है, अवलंबन है, तो उसे सहजता से सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की और परंपरा से स्वभाव का आश्रय करते हुए उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे हम सब अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करेंगे तो हमें भी ऐसे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे हम सबको उत्तम सुख की प्राप्ति होवे, इसी मंगल भावना से विराम।